वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का अभिवादन और नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 24 नवंबर 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों, 24 नवंबर 2021 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे तेज, सबसे ज़्यादा जानकारी और विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए आप स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले तमाम ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में कितनी नए बैंक शाखाएं और एटीएम खोलने की मंजूरी दी? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में 700 नए बैंक एटीएम की मंजूरी दे दी। साथ ही राज्य में 700 नई बैंक शाखाएं खोली जाएंगी। ये सभी शाखाएं अगले साल 31 मार्च तक खोलनी है। इससे जनता की बैंकिंग सुविधा में मिलने में आसानी होगी और आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री भागवत किशन राव कराड़े ने प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से मुलाकात के दौरान यह जानकारी दी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रदेश में नई बैंक शाखाओं और एटीएम मशीनों के लगाए जाने के निर्णय पर प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया। दोस्तों, अभी हाल में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बैंक शाखाएं और एटीएम खोलने की मांग रखी थी। एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा 75-75 शाखाएं खोलेंगे और इंडियन बैंक ऑफ महाराष्ट्र 50 शाखाएं खोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान है? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, 8.1%। भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में कोरोना के मामले में कमी आने और इसके टीकाकरण में तीव्र बढ़ोतरी होने से चालू वित्त वर्ष की सितंबर में समाप्त दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 8.1% रहने का अनुमान जताते हुए कहा कि इसके मद्देनजर अब चालू वित्त वर्ष में आर्थिक विकास दर 9.3% से 9.6% रह सकती है। एसबीआई ग्रुप के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांति घोष की इस रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी के 8.1% की गति से बढ़ने का अनुमान जताया गया, जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की प्रमुख 28 अर्थव्यवस्थाओं का औसत जीडीपी विकास चालू वर्ष की तीसरी तिमाही में गिरकर 4.5% पर आ गया, जबकि पहले यह 12.1% था। रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष में रियल जीडीपी विकास के 9.3% से 9.6% के बीच रहने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2019-20 के कोरोना काल के पहले
जीडीपी विकास से 1.5% से 1.7% तक अधिक हो सकता है। दोस्तों, एसबीआई की इस रिपोर्ट में कहा गया कि चालू वित्त वर्ष की सितंबर में समाप्त तिमाही में देश में कोरोना की बढ़ोतरी हुई, जो दुनिया के 15 सबसे अधिक कोरोना प्रभावित देशों में प्रभावित देशों में दूसरा सबसे कम है। सितंबर 2021 की तुलना में नवंबर 2021 में कोरोना मामलों की संख्या भी गिरकर 2.3% पर आ गई। रिपोर्ट के अनुसार देश में अब तक 115.79 करोड़ कोरोना टीके लगाए जा चुके हैं। देश की योग 81% आबादी को कम से कम इस टीके का एक डोज तथा 42% को दोनों डोज लग चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्बन हाफ मैराथन का विजेता कौन बना? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए जैकब किपलिमो इस प्रश्न का सही उत्तर है। युगांडा के रनर जैकब किपलिमो ने हाफ मैराथन का नया रिकॉर्ड बनाया। 21 साल के जैकब ने लिस्बन हाफ मैराथन 57 मिनट 31 सेकंड में पूरी की। उन्होंने 1 सेकंड से कनाडा के किवीवोथ कैंडी का पिछले साल बनाया रिकॉर्ड तोड़ा। जैकब ने पिछले साल वर्ल्ड हाफ मैराथन चैंपियनशिप जीती थी। उन्होंने टोक्यो 2020 में 10,000 मीटर इवेंट में ब्रॉन्ज जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी किस राज्य ने जीता? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, तमिलनाडु ने कर्नाटक को 4 विकेट से हराकर मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती। शाहरुख खान ने अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर तमिलनाडु को सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी में चैंपियन बनाया। टीम ने फाइनल में कर्नाटक को 4 विकेट से हराया। टीम तीसरी बार टूर्नामेंट जीतने वाली पहली टीम है। इससे पहले 2006 और 2020 में कर्नाटक चैंपियन बनी थी। कर्नाटक ने पहले खेलते हुए 151 रन बनाए और टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। 32 रन के अंदर 3 बल्लेबाज आउट हो गए थे। अभिनव मनोहर 46 ने टीम को संभाला। साई किशोर ने 12 रन देकर 3 विकेट चटकाए। जवाब में तमिलनाडु ने अंतिम गेंद पर लक्ष्य हासिल कर लिया। प्लेयर ऑफ द मैच रहे शाहरुख खान ने प्रतीक जैन की अंतिम गेंद पर छक्का मारकर T20 मुश्ताक अली ट्रॉफी का चैंपियन बनाया। तमिलनाडु को T20 फाइनल में ऐसे करने वाले वे दूसरे खिलाड़ी बन गए। इससे पहले 2018 में दिनेश कार्तिक ने निदास ट्रॉफी के फाइनल में भारत को बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर जीत दिलाई। दोस्तों, तमिलनाडु का घरेलू रिकॉर्ड है विजय हजार टाइटल इन्होंने 5 बार जीता। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इन्होंने 2 बार जीता और रणजी ट्रॉफी इन्होंने 2 बार जीता। सबसे ज्यादा मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने वाली टीम तमिलनाडु 3 बार, कर्नाटक, बड़ौदा, गुजरात 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, F1 कतर ग्रांड प्री का विजेता खिताब किसने जीता? दोस्तों, F1 कतर ग्रांड प्री 2021 का खिताब निम्न ऑप्शनों में इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन। दोस्तों, F1
ग्रांड प्री का खिताब मर्सिडीज के फार्मूला वन ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने कतर ग्रांड प्री में आसान जीत हासिल की। इस जीत के साथ उन्होंने ड्राइवर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में टॉप पर चल रहे मैक्स वर्स्टपन से इनका अंतर कम कर लिया। इस जीत के साथ रेड बुल के डच ड्राइवर वर्स्टपन के 351.5 पॉइंट हैं, जबकि ब्रिटेन के हैमिल्टन के 343 पॉइंट हैं। यह कतर में पहली F1 रेस थी। लोसल इंटरनेशनल सर्किट पर हैमिल्टन ने रेस 1.24.47 घंटे में पूरी की। वर्स्टपन ने हैमिल्टन से 25.743 सेकेंड ज़्यादा लिया। दोस्तों, दूसरे नंबर पर है अल्पाइन के स्पेनिश ड्राइवर फर्नांडो अलोंसो रहे, जिन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया। 40 साल के अलोंसो ने 2014 हंगरी ग्रांड प्री 105 रेस के बाद पहली बार पोडियम फिनिश किया। यह 30वां सर्किट था जहां हैमिल्टन चैंपियन बने। अब सीजन की 2 रेस सऊदी अरब व अबू धाबी में बाकी है। दोस्तों, ग्रैंड प्रिक्स 2021 के सीजन के विजेता पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता लुइस हैमिल्टन ने। एमिलिया रोमागना ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता मैक्स वेरस्टापन ने। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता लुइस हैमिल्टन ने। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता डैनियल रिचार्डो मैक्लारवे ने। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता मैक्स वेरस्टापन ने। डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता मैक्स वेरस्टापन ने। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता लुइस हैमिल्टन ने। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता मैक्स वेरस्टापन ने। रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता लुइस हैमिल्टन ने। दोस्तों, यह इनकी 100वीं रेस थी। फार्मूला वन ड्राइवर बने लुइस हैमिल्टन की रूसी ग्रैंड प्रिक्स। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स स्टीफन ओकान ने जीता। तुर्की ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता वाल्टरी बोटास ने। अमेरिकी ओपन ग्रांड प्रिक्स का खिताब जीता मैक्स वेरस्टापन ने। स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स का खिताब जीता लुइस हैमिल्टन ने। मोनाको ग्रांड प्रिक्स का खिताब जीता मैक्स वेरस्टापन ने। अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स का खिताब जीता सार्जिया पेरेज ने। फ्रेंच ग्रांड प्री का खिताब जीता मैक्स वेरस्टापन ने। ऑस्ट्रियाई ग्रांड प्री का खिताब जीता मैक्स वेरस्टापन ने। मैक्सिकन ग्रांड प्री 2021 का खिताब जीता मैक्स वेरस्टापन ने। ब्राजील ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता लुइस हैमिल्टन ने। और कतर ग्रांड प्री का खिताब 21 नवंबर को अभी हाल में लुइस हैमिल्टन ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन। देश का निर्यात नवंबर महीने तक 18.8% बढ़कर कितना रहा? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है 20.01 अरब डॉलर। दोस्तों, देश का निर्यात नवंबर महीने तक 18.8% बढ़कर 20.01 अरब डॉलर रहा।
वाणिज्य मंत्रालय के शुरुआती आंकड़ों से यह जानकारी मिला। मंत्रालय ने 1 से 21 नवंबर के आंकड़े जारी करते हुए कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों, इंजीनियरिंग सामान, रसायन तथा रत्न एवं आभूषणों क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन की वजह से निर्यात बढ़ा। हालांकि नवंबर के पहले 3 सप्ताह में आयात भी 45.34% बढ़कर 35.11 अरब डॉलर पर पहुंच गया। पिछले साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 24.15 अरब डॉलर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग बैश लीग महिला की आधिकारिक टीम ऑफ द टूर्नामेंट में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को चुना गया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी हरमनप्रीत कौर इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत की T20 कप्तान हरमनप्रीत कौर इस सत्र में मेलबर्न रेनेगेड्स की तरफ से शानदार प्रदर्शन के कारण महिला बिग बैश लीग WBBL की आधिकारिक टीम ऑफ द टूर्नामेंट में चुना गया। हरमनप्रीत ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में कमाल करके दिखाया। उन्होंने 3 अर्धशतकों से 399 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 135.25 रहा और औसत 66.5 रहा। उनका उच्चतम स्कोर 81 रन था, जो उन्होंने पिछले सप्ताह सिडनी थंडर्स के खिलाफ बनाया। उन्होंने अब तक सर्वाधिक 18 छक्के लगाए। इसके अलावा 15 विकेट भी लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जिरकोन का सफल परीक्षण किया है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए रूस इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, रूस नौसेना ने फ्रीगेट एडमिरल गोर्स्कोवा युद्धपोत से जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। दोस्तों, रूस के बारे में जानते हैं। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस की राजधानी मास्को है। मुद्रा रूस की रूबल है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। ईरोल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की संसद ड्यूमा है। लंबी नदी रूस की लीना नदी है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एल्ब्रूस पर्वत है। भारतीय संविधान में रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर ऑन कैंपस पहल किस राज्य ने शुरू की? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी त्रिपुरा इस प्रश्न का सही उत्तर है। त्रिपुरा शिक्षा विभाग ने छात्रों के अकादमिक प्रदर्शन में सुधार के लिए मदर ऑन कैंपस पहल शुरू की। यहाँ जैविक या कानूनी रूप से प्रमाणित माताएं अपने बच्चों के साथ परिसर में रह सकती हैं, ताकि बच्चों में सुरक्षा की भावना पैदा की जा सके और बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन का लाभ उठाया जा सके। त्रिपुरा में सरकारी छात्रावासों और बोर्डिंग स्कूलों में रहने वाले बच्चों की माताएं अब बच्चों के साथ रह सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य कौन सा बना? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, 21 नवंबर 2021 को
आंध्र प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य घोषित किया गया। दोस्तों आपको बता दूं 21 नवंबर 2021 को विश्व मत्स्य दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों इस अवसर पर दिए गए अन्य पुरस्कार का विवरण इस प्रकार है। सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला बालासोर ओडिशा, सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य आंध्र प्रदेश, सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य पुरस्कार तेलंगाना, सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय जिला पुरस्कार बालाघाट मध्य प्रदेश, सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा, सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी और पूर्वोत्तर जिला बोगोईगांव असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने होम शेप नामक रोबोट को विकसित किया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों होम शेप नामक रोबोट को विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने होम शेप नामक रोबोट को विकसित किया जो सेप्टिक टैंक की सफाई करने में मदद करेगा। शोधकर्ताओं को इस रोबोट को विकसित करने में 3 साल का समय लगा। भविष्य में इस रोबोट का प्रयोग लोगों को सेप्टिक टैंक में जाकर सफाई करने के काम से मुक्त कराएगा यह रोबोट। दोस्तों आईआईटी द्वारा संसाधनों द्वारा विकसित उपकरण। आईआईटी रोपड़ संस्थान ने MLX नामक पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित किया। आईआईटी रोपड़ संस्थान ने श्वास लेने में मदद करने वाला जीवन वायु नामक उपकरण विकसित किया। आईआईटी रोपड़ संस्थान ने तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस एम्बीटैग विकसित किया। आईआईटी मद्रास ने ई रिक्शा के लिए भारत को पहला स्वदेशी मोटर को विकसित किया। आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने प्रारंभिक चक्रवात का पता लगाने की तकनीक विकसित की। पहली बार कार्निया को पुनः उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजेल विकसित किया आईआईटी हैदराबाद ने। प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया आईआईटी बॉम्बे ने। इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया आईआईटी मद्रास ने। दुनिया का पहला प्लांट वेस्ट स्मार्ट एयर प्यूरिफायर आईआईटी रोपड़ ने विकसित किया। ई रिक्शा के लिए भारत की पहली स्वदेशी मोटर विकसित किया आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया गया? दोस्तों विश्व मत्स्य दिवस हर साल 21 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों विश्व मत्स्य दिवस हर साल 21 नवंबर को दुनिया भर में मछली पकड़ने वाले समुदायों द्वारा मनाया जाता है। यह दिन विश्व के मत्स्य पालन और जल प्राणियों के महत्व पर प्रकाश डालता है। दोस्तों नवंबर महीने में मनाए गए कुछ प्रमुख दिवस। विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया 1 नवंबर को। इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट दिवस मनाया गया 2 नवंबर को। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया 2 नवंबर को। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस 8 नवंबर को। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को। विश्व राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस 8 नवंबर को। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। विश्व न्यूमोनिया दिवस 12 नवंबर को। विश्व विद्यालुता दिवस 13 नवंबर को। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को।
विश्व दर्शन दिवस नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है, जो इस बार 18 नवंबर को पड़ा है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई की 193वीं जयंती मनाई गई 19 नवंबर को। राष्ट्रीय मृगी दिवस 17 नवंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 18 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया 16 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 72वां राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार किसने जीता? दोस्तों, 72वां राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बने निम्न ऑप्शनों में जेसन मोट ने अपने उपन्यास हेल ऑफ बुक के लिए, कथा साहित्य के लिए 2021 का राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जीता, जो एक पुस्तक दौर के यात्रा करते समय एक काले लेखक के साहसिक कार्य के बारे में कथा है। दोस्तों, यह संस्करण 72वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी उत्सव किस राज्य में मनाया गया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, राजस्थान। बूंदी फेस्टिवल राजस्थान राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है, जो कि राज्य के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। यह राजस्थान के हड़ौती क्षेत्र में स्थित बूंदी शहर में मनाया जाता है। इस उत्सव का आयोजन विदेशी पर्यटकों को आकर्षित और स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडितेरी पुस्तक किसने लिखा? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए शशि थरूर इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रानी गाइदिन्यू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की स्थापना के लिए आधारशिला किसने रखी? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 22/11/2021 को सोमवार को तोमंगलोंग जिले के लुआंगकाओ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सिटी कन्वेंशन सेंटर इम्फाल में पूर्व रानी गाइदिन्यू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की स्थापना के लिए आधारशिला रखी। इस दौरान मणिपुर के मुख्यमंत्री नोकथम्बम वीरेंद्र सिंह, केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा मौजूद रहे। दोस्तों, इस परियोजना को भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय की तरफ से 15 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत स्वीकार की गई। दोस्तों, रानी गाइदिन्यू का जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर राज्य के तोमांगलोंग जिले के ताहोसेम उपमंडल के लुआंगकाओ गांव में हुआ था। 13 साल की उम्र में वह जोदोनाक से जुड़ी हुई थी और उनके सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आंदोलन में उनकी लेफ्टिनेंट बनी। दोस्तों, 1926 या 1927 के आसपास जोदोनाक के साथ उनके 4 साल के जुड़ाव में उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ सेनानी बनने के लिए तैयार किया। जोदोनाक की फांसी दिए जाने के बाद गाइदिन्यू ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। जोदोनाक की शहादत के बाद गाइदिन्यू ने अंग्रेजों के खिलाफ एक गंभीर विद्रोह शुरू किया, जिसके लिए
उन्हें 14 साल के लिए अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया और आखिरकार 1947 में रिहा कर दिया। दोस्तों, रानी गैदेलिनो एक आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता थीं और इनका संबंध मणिपुर रोगांग मेई जनजाति से था। वे 13 साल की उम्र से ही स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गई और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध सामाजिक राजनीतिक आंदोलन का नेतृत्व भी किया। अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में उनकी भूमिका को स्वीकार करते हुए उन्हें रानी कहा जाने लगा। भारत को आज़ादी मिलने के बाद उन्हें तुरंत जेल से रिहा किया गया था। 17 फरवरी 1993 को रानी गाइदिलिनो का उनके पैतृक गांव लुआंगकाओ में निधन हो गया। दोस्तों, उन्हें 1972 में ताम्रपत्र, 1982 में पद्म भूषण, 1983 में विवेकानंद सेवा सम्मान, 1991 में स्त्री शक्ति पुरस्कार और 1996 में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार ने 1996 में रानी गाइदिलिनो का एक स्मारक टिकट जारी किया गया। 2015 में उनके जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री ने 100 रुपये सिक्का और 5 रुपये का प्रचलन सिक्का जारी किया गया। दोस्तों, आपको बता दूं, भारतीय तटरक्षक बल ने 19 अक्टूबर 2016 को एक तेज गश्ती पोत ICGS रानी गाइदिलिनो को चालू किया। दोस्तों, ये आपके परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय तटरक्षक बल को जो 19 अक्टूबर 2016 में लॉन्च किया गया था उसका क्या नाम है। तो आपका आंसर ICGS रानी गाइदिलिनो होना चाहिए। दोस्तों, ये हैं रानी गाइदिलिनो, मणिपुर की स्वतंत्रता सेनानी। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। नवीनतम जानकारी, नवीनतम समाचार, नवीनतम ज्ञान से ओत प्रोत आप स्टडी जोन PC को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।